हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अम्ल। क्या नाम है भाई उसका? अम्ल, और उसे हम लोग अंग्रेजी में एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और एक तरह से समझिए कि आज का ये जो वीडियो है ये इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक जानकारी का। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे एक बेसिक जानकारी ही रहेगा। तो देखिए एक बात को समझिए पहले कि जो गर्मी का मौसम होता है, ऐसे तो भाई गर्मी अब आ ही रहे हैं, कल ही होली बीता है तो कुछ गर्मी बढ़ चुका है, कुछ अनुभव हुआ है लोगों को। तो क्या हुआ कि गर्मी के मौसम में अगर हम भोजन को अधिक समय तक छोड़ दें तो क्या होते हैं ना कि वहाँ पर उसमें स्वाद खट्टा या कुछ कड़वा टाइप के बुझाने लगते हैं। ऐसा होता होगा जरूर आपके भी अनुभव। तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? उसके पीछे का मुख्य कारण है अम्ल या क्षार के बारे में, कि अम्ल या क्षार ये लोग हैं ना, यही लोग भोजन के ऐसे स्वाद को बदल देते हैं। बाकी ऑक्सीकरण अवकरण ये सब प्रक्रिया अलग है, उसको हम बाद में समझेंगे। अब बाद में क्या, पहले चैप्टर में भी उसको समझना था, ठीक है ना। तो देखिए अम्ल क्या होते हैं, इसके लिए एक और बात को समझा दें कि कभी कभी कोई व्यक्ति अधिक खाना खा लेता है, कोई खट्टे पदार्थ टाइप का, तो उसके पेट में दर्द होने लगते हैं, अम्लीयता से वो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। तो उसके पीछे क्या करते हैं कि अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्षार जैसे बेकिंग सोडा का कोई जलीय विलयन देते हैं या इनो गैसोफास्ट ऐसा करते हैं क्या। तो ये सब के पीछे हमारा अम्ल क्षार ही है जो कि ऐसा प्रभाव दिखा रहा है। तो छोड़िए वो सब छोटी मोटी ये जानकारी थी, लेकिन आइए मेन मुद्दा पे आते हैं जिसका नाम क्या है, अम्ल। तो शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक क्या है भाई, एक बार और पुनः रिपीट करिए क्योंकि बार बार उसे ध्यान में लाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल यानी एसिड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिफिनेशन तैयार करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो बताइए कि खट्टा का ही मतलब होता है क्या, अम्ल। तो जिन पदार्थों में, माने अम्ल का डिफिनेशन देना होगा तो हम बोल सकते हैं कि वह ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, यहाँ डिफिनेशन दिखाया जा रहा है, चलिए इसी को देखते हुए बोलते हैं। लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। देखिए लिखा है कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, कैसा विलयन भैया, जलीय विलयन, स्वाद में, स्वाद यानी टेस्ट भी इसे कह सकते हैं, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इस विलयन को और हम धातु से रिएक्शन कराए, कोई लोहा ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, माने लोहा ले लीजिए, समझ लीजिए। तो क्या होता है कि जब अम्ल के जलीय विलयन को और धातु से रिएक्शन कराते हैं ना, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एक डिफिनेशन तैयार कर लेते हैं कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, तथा वह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो उस तरह के पदार्थ को क्या कहते हैं भैया, अम्ल कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, ठीक, तथा वह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। बात क्लियर हो गए। तो उस तरह के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तो उस तरह के पदार्थ को कहेंगे हम लोग एसिड यानी अम्ल कहेंगे। यहाँ तक अम्ल का डिफिनेशन समझ में आया क्या? बिल्कुल एकदम सिंपल टाइप का है ना ही। जिन पदार्थों में खट्टापन की अनुभव हो, मतलब वो भी है, लेकिन आइए आगे चलते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो देखिए क्या है कि जो अम्ल है यहाँ पर बताया जा रहा है कि अम्ल को अंग्रेजी में हम लोग एसिड कहते हैं। अम्ल को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड। और कहीं ना कहीं ये एसिड वर्ड कहीं से आया होगा। बिल्कुल, साइंस में जो वर्ड है ना बड़ी सोच समझ के रखे गए हैं, और ऐसे नहीं कि कोई आया कहा कि लो भाई वर्ड ले लो इसको और बता देना, नहीं। इसके पीछे अधिकतौर पर देखा जाए तो अन्य देशों का योगदान इसमें ज़्यादा है, जैसे यूनान देश, ग्रीक देश, ग्रीक यूनान वही, और लैटिन भाषा शब्द ये सब है ना। तो उसी में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अम्ल को अंग्रेजी में, किसको जी, महान इंसान, अम्ल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ना, लैटिन शब्द, लैटिन देखिए एक शब्द है, एक भाषा है, ठीक है। तो लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है। अम्ल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन शब्द से हुई है।
ठीक। और कौन है लैटिन शब्द? एसिडस। और एसिडस का अर्थ क्या होता है भैया? तो खट्टा, या हम लोग खट्टा को अंग्रेजी में सावर भी कहते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? कमेंट मारते रहिए कि हाँ सर चीज़ें हम समझ पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि ये देखिए केमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट वीडियो बन रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट किए, अब हर विषयों को धीरे धीरे प्रोग्रेस पे ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। फिजिक्स से शुरू हुई कहानी बायो केमिस्ट्री तक चल रही है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्लियर है यहाँ से? और इसकी उत्पत्ति जो होती है कौन से शब्द से होती है? लैटिन शब्द से हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन लैटिन शब्द कौन है? कौन है भैया? तो कौन कह सकते हैं? एसिड को एसिडस कहते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो खट्टा कहने से हम जानबे करते हैं कि मुंह में पानी आ जाते हैं। आ जाता कि नहीं आ जाते हैं? और काहे आते भैया? तो हमारे इधर लार ग्रंथियाँ होती है ना, 3 जोड़ी, तो लार ग्रंथियों में लार भरा है, और पता ना इनके पीछे क्या होता है, तुरंत हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन है कि खट्टा, और तुरंत पानी आने लगते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा चीज़ें हैं ना कि दिमाग इन्फॉर्मेशन देता है और चीज़ें अपने आप हार्मोन की तरह रिलीज होने लगते हैं। तो मेन यहाँ पर चीज़ों को समझना है कि खट्टा कहने से थोड़ा से अजीब लगता है। तो आइए अब हम चलते हैं उस नोट की तरफ, जो कि हमारे कॉपी का नोट हो या पैकेट का नोट हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई मेहनत हो रहे हैं तो भाई पढ़ाई के साथ साथ इस नोट को भी ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो पदार्थ चखने या खाने में, जो पदार्थ चखने या खाने में खट्टा लगता है, क्या लगता है महान इंसान? तो जो पदार्थ चखें या खाएं, चखना खाना एक ही होता है क्या? तो जिसको इससे अगर हम जीभ से टेस्ट करते हुए अलग, वो खाते हैं अलग, तो दोनों मतलब है ही, लेकिन थोड़ा सा अंतर है भाई, चखने में और खाने में अंतर है। तो जो पदार्थ चखने में या खाने में क्या लगता है? खट्टा लगता है, आप समझ जाइए आँख मूंद कर आँख मूंद कर भी हाँ समझ सकते हैं, लेकिन आँख खोल के ही समझिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से खतरनाक अम्ल है ना कि कहानी गोल कर देंगे जीवन का, इसीलिए आँख खोल कर बातों को समझा जाएगा ना। तो जो पदार्थ चखने या खाने में खट्टा लगता है उसमें अम्ल की उपस्थिति होती है। जो पदार्थ चखने में खाने में क्या लगता है? मीठा, कड़वा? नहीं सर, खट्टा लगता है। तो जिसमें खट्टापन का अनुभव हो गया, आप समझ जाएंगे कि वो क्या है भैया, उसके अंदर कोई ना कोई अम्ल है। अब कौन सा अम्ल है इसकी पता करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मान लिए कि है। ओके, तो अब हम बात को समझते हैं कि थोड़ा कुछ पदार्थ को देखते हैं, जो कि एग्जाम्पल दैट यहाँ एक चित्र के माध्यम से पेश किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पदार्थों का एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये मौसमी भी कहते हैं और संतरा भी इसको बोल सकते हैं। थोड़ी से मौसमी संतरा अलग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ उन दोनों में क्या होते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। मौसमी भी हो या संतरा भी हो, ऑरेंज जो बोलते हैं। ये है हमारे नींबू भाई साहब, इनके अंदर भी चखेंगे तो हल्का क्या, बिल्कुल ज़बरदस्त खट्टा है, चख के देख लीजिए आप लोग। और ये तो कहिए मत, ओहो हो क्या मन, इसकी बातें तो छोड़ दीजिए। खट्टा खट्टा इमली, इसका खट्टापन तो इतना मस्त होता है, खाने में मज़ा आता है। नहीं, पेड़ पे आराम से चढ़ जाइए, आप कहेंगे सर काहे मुंह में पानी ला रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना, तो आप कंट्रोल करिए। हमारे मुंह में भी पानी आ रहे हैं, लेकिन अभी कंट्रोल करें थोड़ा सा। पेड़ पे हम लोग कभी बचपन में जाके चढ़ जाते थे और हरा हरा तोड़ के लाएंगे और नमक के साथ मज़ा आ जाता था, लेकिन अब वो दिन छोड़िए। अब कहेंगे सर ज़रूर आपने ललचा रहे हम लोगों को, तो इमली ललचाने वाली है ही, है कि नहीं। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, एक डब्बा में दिखा रहा है आपको विनेगर। विनेगर है, ये सिरका कहलाता है, ठीक है ना। ये अचार उचार में डालने के लिए काम आते हैं। इन सब की हम पढ़ाई आगे चल के कुछ अम्ल, कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उनका उपयोग के बारे में जानेंगे, तो हम इस पर ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करना चाहेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दैट चीज़ों को दिखा दिए कि ये चीज़ों में हमारे खाने वाले पदार्थ हैं और इनमें क्या रहते हैं,
तो अम्ल रहते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है, अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं नोट में, जो कि ऊपर ये नोट लिखे हैं ना, इस नोट का आप जैसे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हल्का सा बड़ा करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि दही, इमली, नींबू रस इत्यादि ये सब वही खाने वाले पदार्थ हैं जिनके अंदर अम्ल मौजूद है। बात क्लियर है? नोट नंबर 1 को क्लियर कर पाएँ तब नोट नंबर 2 पे पहुँचते हैं। अभी नहीं कि सर नोट है तो ध्यान दे रहे हैं, तो पैकेट के भी नोट पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या नोट नंबर 2 शुरू करें? इजाज़त है महान इंसान? कहेंगे कि सर इजाज़त का यहाँ से, आप तो खुद आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, पीछे की चीज़ें आप नहीं समझेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे फालतू में, क्या फ़ायदा। अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी का सपोर्ट होना अति आवश्यक है। अगर हम जब अपना पैर अगली सीढ़ी की तरफ रखते हैं तो मेरा पूरा भार शरीर का पिछला सीढ़ी पर ही रहता है। इसका मतलब क्या है? हम अभी नोट नंबर 2 के तरफ जा रहे हैं, तो नोट नंबर 1 जरूर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आप कभी अनुभव करिएगा कि जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं, दूसरा सीढ़ी के ऊपर जाते हैं पैर रखने, तो जैसे ही पैर खड़ा करते हैं, उठाते हैं ना पैर, तो टोटल शरीर का भार कहाँ जाता है? वहीं निचले वाले सीढ़ी पर, और तब हम अगला पैर ऊपर डालते हैं और तब चढ़ते हैं। इसका मतलब कि जीवन में आगे की जो पढ़ाइयाँ हैं वो पीछे से कुछ ना कुछ कनेक्ट करती हैं। तो इसीलिए हम आगे आगे बढ़ते जाएं और आप पीछे का नील बटे सन्नाटा करते जाएं, तो हुआ ना पढ़ाई। क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा सा जन्म करते बड़ी बोरिंग टाइप का लगता है। जो व्यक्ति पढ़ाई से थोड़ा भागता है उसको बड़ा बोरिंग लगता है। किसी किसी स्टूडेंट को इतना दोस्ती हो जाता है ना, दोस्ती जिसको हो गया समझ लीजिए कि ये मस्त ज़िंदगी। अब हम ही को ले लीजिए, पढ़ा रहे हैं, हमको इससे दोस्ती है, इससे प्रेम है। लव जो होता है, आदमी अलग अलग क्षेत्रों में उसका नाम ले लेते हैं। किसी को अपने ईश्वर से लव है, प्रेम है, मैंने थोड़ा अंग्रेजी में बोलने में अजीब लग रहा है नहीं, लेकिन प्रेम सने, किसी को ईश्वर से, किसी को पढ़ाई से, किसी को अपने देशभक्ति से, कोई ना कोई किसी ना किसी से प्रेम कर रहा है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए कि आप किससे प्रेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमको अपने पढ़ाई से भी प्रेम है, लोगों से भी प्रेम है, सब जो जैसे वैसे प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, मस्त है ना? जो भी है भैया, दो चार को कोई गाली भी दे रहा है, वो अपने लिए ठीक है, उसे भी प्रेम करिए। चलो भैया तुम भी खुश रहो, गाली दे के ही खुश रहो। कम से कम मरते समय अनुभव तो नहीं ना होगा कि फलाना जी को हम दुखी नहीं करके गए। उसे लग रहा है कि चलो किसी को दो चार को बात बोल दिए, दुखी कर दिए। अब कोई ऐसा इंसान है वो मस्त रहता, चलो भैया दो हमको बात बोल लिया, खुश हो गया, हाँ खुश रहो, मेरे वजह से तुम खुश रहो। तो इस तरह की भावना अगर हो जाए ना तो इंसान का मन एकदम समझ लीजिए बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए इधर चलते हैं, टॉपिक से भटका नहीं जाए, नोट नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए नोट नंबर 2 क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अम्ल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अम्ल की जो अवस्था होती है वो कितने रूपों में होती है? तो अम्ल की अवस्थाएं 3 रूपों में पाई जाएगी। कौन कौन? ठोस के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में। कहेंगे क्या सर, अम्ल 3 अवस्था में होते हैं, ये तो अजीब बात है। तो अजीब बात क्या है भैया? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अम्ल जो होते हैं 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ओके, और एक है जो कि ठोस के रूप में है, द्रव के रूप में है और गैस के रूप में है। तो 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए हैं जो कि कभी हमें समझने के लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ऑक्जैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल नाम सुने हैं क्या? ये सभी ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे ये पदार्थ के अंदर जिनको पाए जाएंगे ना, उनमें तो मान लीजिए जैसे दही है, तो वो ज़रूरी नहीं है, इनकी अवस्था जो होती है ये ठोस में भी हो सकती है। ठीक है ना? किनकी? तो ये ऑक्जैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सब ठोस के रूप में भी होते हैं। क्लियर? अब कह रहा द्रव के रूप में, कुछ ऐसे अम्ल है ना वो द्रव के ही रूप में रहेंगे। तो उस तरह के अम्लों में क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल हैं, एसिटिक अम्ल हैं, ये सब द्रव के रूप में रहते हैं। इनकी उपस्थिति जो होती है किस रूप में रहती है? द्रव के रूप में रहती है। जैसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम सुने होंगे, H2SO4, जो कि इसको अम्लों का राजा भी बोलते हैं। जो लैब होता है ना, लैब, उन लैबों में सबसे किंग होता है ये, एसिड ऑफ किंग कहलाता है ये। ठीक है ना? कोई पूछ सकता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। एगो आगे हम पढ़ेंगे अम्लराज, उस पर बात अलग से करेंगे, लेकिन आप कन्फ्यूजन में ना रहेंगे,
थोड़ी सी गर्मी भी बड़ी हो रही है। देखिए यहाँ पर तो सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब किस रूप में रहते हैं? तो द्रव के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। आगे गैस के रूप में, अजीब बात है, गैस के रूप में भी अम्ल होते हैं, बिल्कुल। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हमें मिला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि कहाँ ये कैसे पेट में, हम इसको जानते हैं ना कि हमारे पेट में HCl पाया जाता है, ये सब तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हम आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और उसमें उनकी कुछ बेसिक जानकारियाँ। ऐसे ये भी जो हमारा वीडियो बन रहा है ये भी अम्ल की बेसिक जानकारी के लिए है ना। तो धीरे धीरे इसका सीरीज हम बढ़ाते चलेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे कि सर हाँ वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो देखिए हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सपोर्ट आप लोगों को करना अति आवश्यक है, क्योंकि सपोर्ट आप करेंगे तभी तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, तभी तो हम और मेहनत करते चलेंगे। क्योंकि दुनिया जो होती है एक दूसरे के ऊपर आधारित है। कम से कम हम किसी व्यक्ति के हौसला को बढ़ा दें तो उससे हमारा क्या घाटा होने वाला है कि नहीं। हमारी ताकत की पहचान तो तभी होती है जब हम किसी हौसला को बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं, है कि नहीं। लेकिन आज के समय में क्या है, अधिकतर लोग गिराना चाहते हैं, चलो नीचे जाओ, आ जाओ नीचे। तो भैया जिद्दी आदमी, हम तो हैं भाई जिद्दी आदमी, किसी ना किसी काम को ठान लेंगे तो उसके लिए करेंगे ही करेंगे। तो देखिए ये हमारे गैस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देख लिए, द्रव के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सब देख लिए क्या। तो इस तरीक़ा से हमारा ये जो जानकारी है क्या हुआ, समाप्त हुआ। और आगे क्या करें, अम्ल के प्रकार। किसके प्रकार? अम्ल के प्रकार। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मैंने इसको अगले वीडियो में जानेंगे कि अम्ल के क्या प्रकार हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उनकी जानकारियाँ, उनका एग्जाम्पल सब जानेंगे। क्योंकि वीडियो लॉन्ग भी बन सकता है ना, और आज के समय में यदि पढ़ाई के संबंधित 2 घंटा 3 घंटा का मूवी देखना हो तो मस्त देखेंगे। अब पढ़ने की जब बात आ जाए 30 मिनट 1 घंटा का वीडियो हो जाए, बाप रे, अब ऐसे हाँ ऐसे करेंगे क्योंकि चक्कर आने लगेगा उनको। और जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो ठान लिया है कुछ करना है, उसके लिए तो भैया पढ़ाइए ना 2 घंटा 4 घंटा, तैयार हैं। अभी मैं तैयार हूँ जीतने के लिए, ठीक है। तो जंग भैया लगे रहिए। अच्छा लास्ट समय है तो एक प्रेरक कथन चाहिए ना, आपको तो ज़रूर अनुभव हो रहे हो कि सर आज आप छोड़ तो नहीं देंगे इसी तरह। तो आइए आज के प्रेरक कथन क्या कह रहे हैं ज़रा समझा जाए, क्योंकि यही तो है हमारे ज़िंदगी के जो थोड़ी थोड़ी चिंगारियाँ देते रहते हैं हमें जीने के लिए। तो आज के जो प्रेरक कथन है इसके पीछे का संदेश है कि हम लोगों का जो समय मिला है, जो हम लोगों का जीवन मिला है, ये एक बहुत खुशकिस्मत से मिला हुआ एक खास हमें मौका मिला है। हर दिन हमारी ज़िंदगी एक नई होती है और वो दिन हमारे लिए एक मौके के रूप में आता है। और कभी कभी क्या करते हैं, उस मौके की ज़िंदगी को हम लोग खो देते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हुए खो देते हैं, कुछ लोग बिना मेहनत के भी टाइम पास कर लेते हैं। तो उसी के ऊपर हमारा आधारित ये कथन है, जो कि क्या कह रहा है ज़रा समझा जाए। कह रहा है कि मौके किस्मत से ज़रूर मिलते हैं, मौके किस्मत से ज़रूर मिलते हैं, पर कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। पर कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, इसे पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि मौके जो इंसान को होते हैं ना, वो किस्मत से ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन कामयाबी जो होती है वो किस्मत से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए केवल आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो प्रेरक कथन कह रहा है कि जो भी हमारे ज़िंदगी में मौके मिले हैं, जो समय मिले हैं, हम उसे ना खोएं भाई। क्यों खोएंगे? क्योंकि हर एक दिन हमसे ये प्राकृतिक हमारा समय छीन ले रहा है। तो छीन लेगा, कल तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हमें पछतावा हाथ लगेगी। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो पछतावा हाथ लगेगी, क्योंकि पीछे ताकेंगे अगर बीते हुए कल में तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। यही तो हमारे लिए खास समझने की बात है कि हमारे पास कितने भी दौलत क्यों ना आ जाए, हम अपना बीता हुआ कल किसी कीमत पर नहीं खरीद सकते। कितना भी हम उसका कोई बोली लगा दे कि हमारा बीता हुआ जो कल था उसे ला दें, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप चीज़ों को समझा कीजिए कि भाई मेहनत करें हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं।
तो समय भी धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं, तो मौका मत खोइए। हम तो यहीं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बातें समझ में आ रही हो तो भाई आप पालन करिए, नहीं करिएगा तो आपकी ज़िंदगी। हम तो भैया एक टीचर के तौर पे क्या कर सकते हैं, एक दोस्त के तौर पे क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जीवन तो आपके वहीं जीना है ना। एक टीचर एक रोड के समान होते हैं, रहने के तो वही रोड पे रहते ही हैं, बट उनके द्वारा जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो बहुत लंबे सफ़र तक तय कर लेते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।